Hello students, I am your Zed sir, welcoming in the new part of this new chapter number 14, Source of Energy for Standard 10 Science and Technology. And today we will continue our last video from here. As I stopped my video at the hydropower plant, now as the technology improved, we get the new source of energy, that is biogas. How the biogas had came? What is the reason behind it? We had get to know that there is a reason of biomass. What is biomass? The fuel which we are getting from the animal and the plant are the biomass. And from this product which we are getting the energy, that is known as a biomass energy. For example, cow dung are the product of animal only. हम क्या कर रहे हैं, ये जो एनिमल और प्लांट का जो प्रोडक्ट होता है, मतलब उसका जो वेस्ट होता है, ठीक है, उसका हम वो सब बायोमास बोलते हैं. उसका यूज करके हम जो एनर्जी हमें मिलती है उसे बोलते हैं बायोमास एनर्जी. ठीक है. तो नाउ कमिंग ऑन दिस बायोमास एनर्जी विल गेट फ्रॉम द बायोगैस. कैसे मिलेगा? बायोगैस के ऊपर से मिलेगा. अब बायोगैस कैसे काम करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इन द बायोगैस इज नथिंग वन टाइप ऑफ फ्यूल. पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, बायोगैस क्या है? इज वन टाइप ऑफ फ्यूल. अभी व्हाट इज हैपनिंग इन इट, क्या इसमें होता है? तो आपके बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है, देख लीजिए आप. बोर्ड पे लिखा हुआ है काउ डंग, वेजिटेबल वेस्ट, सेवेज एंड अदर एग्रीकल्चर वेस्ट. क्या होता है? एग्रीकल्चर वेस्ट. So this waste are used to produce biogas. How? This waste is decomposed. This waste is decomposed in the absence of oxygen. कैसे decompose होता है ये? In the absence of oxygen, this all the waste is decomposed and produce a biogas. आपको एक चीज ध्यान रखनी, बायोगैस के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती. ठीक है. 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है, इट विल बिकम इन 1 मार्क्स. और एल्स व्हेन यू आर राइटिंग द डेफिनेशन ऑफ बायोगैस यू कैन आल्सो मेंशन दैट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. आई कैन speak like this: biogas is a fuel, okay, and by product it produced by the decomposition of cow dung, vegetable waste, sewage and agricultural waste in the absence of oxygen. You can also define like this. Now coming on to this, in India it is also called as a gobar gas plant. गोबर गैस प्लांट बोलते हैं इसको. What? गोबर गैस. Why they are calling gobar gas plant? Because the most important thing is cow dung. The more here the cow dung is used. क्या यूज करते हैं इसमें? काउ डंग जो होता है, काउ डंग केक जो होता है उसमें ज्यादा यूज करते हैं, ज्यादा मात्रा में यूज करते हैं. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ए गोबर गैस. इन दिस बायोगैस प्लांट 75% ऑफ मीथेन गैस प्रोड्यूस. ठीक है, 75% क्या है? मीथेन गैस प्रोड्यूस होते हैं एंड डिफरेंट अदर गैस ऑल्सो. क्लियर? Whereas these types of power plant produce no residue. इसमें residue नहीं होता, and also it is not polluting the surrounding also. Clear? So we get to know that there is no residue and it also not much polluting as the thermal power plant polluting. Clear? क्योंकि यहाँ पे हम किसी चीज़ को जलाते नहीं है, जहाँ पर थर्मल पावर प्लांट की हम किसी चीज़ को जलाते थे. क्लियर? एज कंपेयर टू हाइड्रो पावर प्लांट इसको ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए. कंपेयर टू हाइड्रो पावर प्लांट की बात कर रहा हूँ मैं. हाइड्रो पावर प्लांट बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए, वेयर इज इन बायोगैस वी आर नॉट रिक्वायर एनी लार्ज अमाउंट ऑफ स्पेस. या हिली एरिया चाहिए, ऐसा कुछ नहीं चाहिए, आप बना सकते हो. ठीक है. नाउ वेयर वी विल यूज दिस बायोगैस. कहाँ पे हम इसको यूज करेंगे बायोगैस? तो फर्स्ट वन इज वी कैन यूज्ड एज फॉर कुकिंग. दिस गैस इज यूज्ड ऑल्सो फॉर कुकिंग, चलाने के लिए, फॉर हीटिंग पर्पस एंड इलेक्ट्रिसिटी पर्पस. वी कैन ऑल्सो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम दिस गैस. कैसे? यू हैव टू रन ओनली ए टर्बाइन.
you have to only run a turbine and have to couple a turbine with a generator, and because of the motion you will get the electricity. Clear? तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ती है. अभी we have to also understand that the decomposition which we are using here, cow dung, vegetable waste, sewage, agriculture waste, वो जो हम इसमें यूज़ कर रहे हैं उसे हमें पीरियोडिकली रिमूव भी करना पड़ेगा. जो स्लरी प्रोड्यूस होगा, द स्लरी विच प्रोड्यूस इन दिस बायोगैस, स्लरी मीन्स जो गारा प्रोड्यूस होगा, that have to remove periodically from this system as per the requirement. And this I can say that this slurry which you are removing, that you don't have to throw anywhere, because this slurry is nitrogen rich and you can use it as a manure. आप इसको खाद की तरह यूज कर सकते हो in your agriculture production of anything. This much you have to understand. Second thing is that it is very safe, and I can say that any waste disposal can be accomplished by this biogas. It will not produce much any harmful gases because of that biogas waste disposal producing. जो गंदगी होती है, ठीक है, वो सब कुछ इसमें गंदगी का इस्तेमाल करके बायोगैस प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है ना. तो गंदगी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो गंदगी यहाँ पे समेट गई, बायोगैस पावर प्लांट ने समेट लिया पूरा का पूरा गंदगी, ठीक है. तो वेस्ट डिस्पोजल प्रॉब्लम हैज बीन सोल्व्ड बाय दिस बायोगैस पावर प्लांट. You can also make on your home also. This not biogas power plant. आपका गंदगी जो घर पे होती है, आप एक खड्डा कीजिए, उसके अंदर गंदगी जितना भी वेस्ट डिस्पोजल which you have from your kitchen, from your house, okay, that you have to bury it in underground, and it should be moist. Up to 15 days or 20 days, it will be converted into a fertilizer or you can say manure, and you can use as your एग्रीकल्चर वे ऑल्सो. आप उसको खाद की तरह यूज कर सकते हो. सो हियर दिस बायोगैस आई हैड एक्सप्लेन यू. नाउ लेट्स सी द हाउ द बायोगैस इज प्रोड्यूस. सो नाउ लेट्स सी हाउ द गैस प्रोड्यूस. आई हैड ड्रॉन वन डायग्राम, rough diagram on the board. So in this what happened, the waste material such as cow dung, vegetable waste, agriculture waste, all this waste has prepared or you can say mixed with water and filled in this chamber. Okay, all the waste come in here and fill here in digester. Okay, in digester all this filled, and this digester is totally sealed so that no any oxygen can be entered. कोई भी ऑक्सीजन अंदर एंटर ना हो किसी भी जगह से. आफ्टर द all the waste is completed or you can say filled in this digester. Now this digester, in this digester the anaerobic decomposer. anaerobic decomposer मतलब क्या हुआ, जो decomposer मतलब जो organism which then they do not require oxygen to survive, okay, they come inside, they उसमें बनेंगे, उसमें जनरेट होंगे, and they will decompose it. They will decompose this wastage, and because of the decomposition they produce a gas. यहाँ पे क्या होगी, गैस जाएगी, and gas will be go in the gas tank which is above the digester. ये digester है, इसके above क्या होगा, gas tank होगा. Now the gas tank consists a gas that will be thrown or you can say feed by the pipeline for the further use. Simple यही इसका फंडा है. It doesn't require any moving part. It doesn't require any external thing to move it or to produce it. No, it requires only wastage and पूरा का पूरा सील होता है, पूरा का पूरा बंद होता है, ठीक है. वेस्ट आएगा, अंदर आएगा, डिकम्पोज होगा, ठीक है. देन आफ्टर डिकम्पोज किससे होता है, एनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से. डिकम्पोजिशन किससे हो रहा है यहाँ पे देखना आप, क्योंकि ऑक्सीजन यूज नहीं हो रहा है इसके अंदर. इट डजंट नीड ऑक्सीजन. ओके, द डिकम्पोजिशन आर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, सो द
Who will decompose it? Anaerobic microorganism. And because of the gas produced, the gas will go in the gas tank and it will feed further through a pipe. So from this gas you can generate electricity, or else you can cook your food also. So this is how the biogas plant will work. इतना समझ में आ गया सबको. Now moving on, other power plant, that is wind energy. What is wind energy? अब wind energy किसको बोलेंगे? The energy which you get from a wind, okay? जो आपको विंड से एनर्जी मिल रही है, विंड के पास कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है. विंड है विच टाइप ऑफ एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी. That kinetic energy is converted into a electricity, or you can say electrical energy. So the wind are blowing around us, and because of the use, while using this wind, we are generating the electricity. आपने विंड मिल देखा होगा, पवन चक्की है ना? क्या होता है? It is very tall and there is a blade. Okay, there is a blade which are moving, and because of the movement it produces electricity. ठीक है? तो अभी how this happen? कैसे इलेक्ट्रिसिटी बनती है? Nothing. There is when the wind blow, because of the wind blow, this blade will move. This blade will move in the clockwise direction, and because of that movement there is a turbine couple. टर्बाइन इज कपल्ड, उसको उसके साथ जॉइन किया होता है इस ब्लेड के साथ, अंदर से यहाँ पे स्ट्रक्चर पूरा कंस्ट्रक्शन किया होता है. द टर्बाइन इज कपल्ड विद दिस ब्लेड मूवमेंट, एंड बिकॉज ऑफ दैट द टर्बाइन विल मूव. नाउ टर्बाइन इज कपल्ड विथ जनरेटर, सो बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द टर्बाइन द जनरेटर विल बी move and electricity will be produced. But the one disadvantage, a very big disadvantage from this we can get, that it produces very less amount of energy. One mill only produce little bit of energy. So what we have to do? We have to install number of windmill. We have to install number of windmill and a couple, or you can say we have to add that all energy and we get large amount of energy. हमें क्या करना पड़ेगा? बहुत सारे windmill लगाने पड़ेंगे, उन सब की एनर्जी इकट्ठा करना पड़ेगा, then we can use as what we want. So we will get the large amount of energy. So it is very big disadvantage of it. And second thing is it require a large space. उससे बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए. थर्ड थिंग इज दैट इट शुड बी एट रिमोट प्लेस. रिमोट प्लेस दैट मीन्स खुली, कोई ना, वहाँ पे कोई ना हो, दूर दूर तक. इफ सम एक्सीडेंट ओकर एंड द ब्लेड विल फोल्ड, तो क्या होगा? किसी ना किसी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है. ठीक है? सो इट विल बी एट अ रिमोट प्लेस. सेकेंड थिंग इज दैट इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव. बहुत महंगा है ये. इनिशियल कॉस्ट इज वेरी हाई. Clear? But the advantage of this windmill is you can say that it is a renewable source of energy. There is no pollution. We are using the air which is surrounding us and we are generating electricity. ये एक खुली जगह पे होना चाहिए. और दूसरा क्या ध्यान रखना है? जहाँ पे ज़्यादा विंड ब्लो हो रही है ना, वहाँ पे इसको रखो. ठीक है? This is how the windmill are working. Now I had explained you, I had also given you small points so you can prepare a sentence. Now moving forward, students, now we had come to alternate source of energy. Why we have to come on alternate source of energy? As the demand increase, हमारी डिमांड बढ़ जाती है एनर्जी की. एज अ डिमांड इंक्रीज वी हैव टू लुक फॉर द मोर सोर्स ऑफ एनर्जी
so we can accomplish our demand. हमारी डिमांड को हम accomplish कर सके. So here the one that we had find, that is solar energy. That is solar energy. So what is solar energy? So this solar energy we are getting from sun. Clear? So sun is producing enormous amount of energy every day, but only 1% of energy we are getting on the earth. Okay, where is other energy gone? Other energy gone that absorbed by the molecules which is present in the atmosphere, or else that reflect again from the surface of the earth. So this is a solar energy. Now this energy is you can say that it is a renewable source of energy, and I can also say that it is a inexhaustible. It is renewable. I can write renewable means RE, renewable source of energy. Second one is not exhaustible or inexhaustible. खत्म नहीं होगी, मिलती ही जाएगी आपको. Clear? Now many appliances are worked on solar energy. For example, solar cooker, then after solar heater, solar cell panel, etc. As the technology develop, we will in future mostly all the appliances will be worked on solar energy. So now let's talk about solar cell पैनल. सोलर सेल के पैनल के बारे में थोड़ा जानते हैं. तो क्या होता है? Here in this there is a one panel. Okay, there is a one panel, and panel have small cell inside it. Now this all cell have voltage around 0.5 to 1 volt. This one cell produce the voltage around 0.5 to 1 volt, and the power it give you 0.7 volt. Clear? These cells are interconnected with each other. They are interconnected with each other, as we know that one cell produces a 1 volt. One cell produces a 1 volt, or you can 0.5 volt. So if I connect number of cells with each other, so it give me maximum voltage. Yes or no? So these cells are interconnected with each other in series and parallel connection. यहाँ तक समझ में आ गया? Now this solar cell panel need a very less maintenance. Very less maintenance. It need very less maintenance. Clear? I can ऐसा बोल सकता हूँ one time investment है ये. It is a one time investment. So we had get to know that cell producing 0.5 to 1 volt. Total power would be 0.7 to 0.7 volt, and the cell are interconnected with each other. Interconnected in series and parallel. ये जो मैं लिख रहा हूँ, it is simple only points. You can make a full statement from this, and also in your book it also given to you. It's cell contains in the parallel. Now one thing you have to keep in your mind, this solar cell only work in daytime. The solar panel is only work in daytime. Why? It needs sunlight. Sun के बिना कुछ काम नहीं होगा यहाँ पे.
ठीक है, सो इट इज दिस डिसएडवांटेज, क्लियर, ये इसका क्या है, डिसएडवांटेज है. सो इट विल ओनली वर्क इन डे टाइम, सुबह ही चालू होगा. So this is about solar cell. Now the cell which is in the solar panel is made up of silicon. किससे बना होता है ये सेल? Cell is made up of high grade silicon, and this interconnection of the cell is through a silver. किससे होता है ये? सिल्वर से होता है. So I can say that it is very expensive. Its initial cost is high, but as nowadays the technology improved and government giving us subsidy, so the solar power plant is now not that much of expensive at earlier time, but it reduced its price also. So here the solar cell is used in many places also, as I told you that at a solar cooker, solar water heater and solar cell panel also. You can also build this solar panel in any remote place or else at your house also to give you electricity. Solar cell is also used in calculator, clear. Now at many places, at traffic signals also this solar panel is using. In the scientists also used solar panel in the space shuttle when they want to send a satellite. Okay, the satellite will have to work. सैटेलाइट को काम करना पड़ेगा, ठीक है, तो वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी. तो इट नीड एनर्जी, इट नीड ए सोर्स ऑफ एनर्जी. सो दे आर यूजिंग ए you can say that solar panel. आपने मिशन मंगल मूवी देखी होगी. You had also seen the मिशन मंगल movie. How they use the solar panel over there? Similar like this only. You have to use over there. Now we had get to know about solar panel. We had get to know about how it made from. It is expensive or not. What is the rating of that voltage, or what is the rating of the power of this solar panel? Write down this much points in your book. Now students, come on, the new source of energy. That source of energy we are getting from sea. So now here we get the energy from sea. So how we get the energy from sea? The first one is tidal energy, second one is the wave energy, and third one is the ocean thermal energy. We will get to know one by one these three energy. So let's start. First one is the tidal energy. What happen in tidal energy? So tidal energy में होता क्या है? Due to the gravitational pull of moon on the earth, ठीक है, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से मून का अर्थ के ऊपर हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है? व्हाट हैपन इन द सी, द आई कैन से दैट द वाटर इन द सी इज राइज एंड फॉल. उसमें बढ़ता है और कम होता है. द वाटर इन द सी इज राइज एंड फॉल, एंड ड्यू टू दैट द मैक्सिमम एंड द मिनिमम ऑफ द टाइड, क्या होता है वो टाइड को क्या बोलते हैं? जो मैक्सिमम हो रहा है और मिनिमम जो टाइड हो रहा है उससे क्या बोल देंगे हम? दिस फिनोमेना इज नोन एज ए टाइड, एंड द गेटिंग एनर्जी फ्रॉम दिस टाइड इज नोन एज ए टाइडल एनर्जी. समझ में आ गया? क्लियर इतना? अब द एनर्जी विच वी आर गेटिंग फ्रॉम द टाइड इज कॉल्ड एज टाइडल एनर्जी. नाउ द टाइडल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू ए इलेक्ट्रिकल एनर्जी. दिस इज हाउ द टाइडल एनर्जी वर्क. एक बार डायग्राम से जान लेते हैं इन लोगों ने क्या किया होता है. दे यूज्ड अ टर्बाइन. ओके, द वाटर somehow it rise, the tide of the water is rise. They open the gate from here and the water will be stored here and it here store. Clear? Now this here is a turbine that will be rotate. यहाँ पे क्या होती है? टर्बाइन होती है. यहाँ क्या होगी? ये क्या होगी? वाटर की आने की वजह से क्या मूव करने लगेगी एंड वाटर यहाँ पे आ जाएगा. एज द टाइड लो, यहाँ पे अगर टाइड जो पानी की जो क्षमता होगी यहाँ पे कम होगी, तो देन आफ्टर दे क्लोज द डोर ऑफ दिस टर्बाइन.
Clear? तो one time they turn the turbine and they get the energy. As यहाँ पे जैसे ही ये टाइड कम होगी, they open the turbine spontaneously. ठीक है, तो उससे अगर यहाँ पे जितना पानी भरा हुआ होगा वो क्या होगा, यहाँ से मूव होगा इस तरफ. ठीक है, तो उसकी वजह से ये फिर से टरबाइन क्या होगी, रोटेट होगी. टरबाइन विल रोटेट अगेन एंड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द टरबाइन वी गेट द इलेक्ट्रिसिटी. ये सिंपल फंक्शन होता है, इस टाइडल एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं. इसमें कंटिन्यूस एनर्जी आपको नहीं मिलती है, इसलिए मोस्टली जगह पे ये टाइडल यूज नहीं करते, कोई जगह पे यूज करते हैं. नाउ कमिंग ऑन टू वेव एनर्जी. सो बाय द यूजिंग ऑफ द वेव विच इज इन द सी वी गेट द इलेक्ट्रिसिटी. वी हैव टू यूज दैट वेव which is occurring in the sea to convert that wave energy into electricity we get from this. वेव एनर्जी सिंपल काम होता है. ठीक है, वेव जो आ रही है उससे मोजे आ रहे हैं, वेव मतलब मोजे जो आ रहे हैं, ठीक है, उसका यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं वेव एनर्जी के अंदर. द थर्ड इज ओशियन थर्मल. Now what is ocean thermal energy? Ocean thermal energy is very simple. In this you know very well that this is upper portion of the sea. Okay, this is upper portion of the sea and this is a lower portion of the sea, deep inside the sea. Okay, when the sun rise, the upper portion of the sea will be hot, it will be hot, and the lower portion जो deep inside the sea it is cold. So there is a temperature difference between is around 20 degrees Celsius or more. While using this, what we had done, we had make one system over there and used ammonia and we boiled that ammonia with the help of this hot water. We boiled that ammonia with the hot water which is present over here. Okay, and because of the boiling the ammonia is converted into a gas form. They run the turbine over here, and the turbine is coupled with the generator over here and it produces electricity. And again this cycle will be continue. यहाँ से अमोनिया आएगा, ठीक है, यहाँ से अमोनिया आएगा, अमोनिया बॉईल हो जाएगा, टरबाइन को रन करेगा, फिर से अमोनिया यहाँ पे आएगा, यहाँ पे प्रेशर से फिर से ये अमोनिया होगा. अब क्या होगा, फिर से जब ठंडे पानी में आएगा तो व्हाट हैपन, आपको पता है कि कोई भी गैस होती है जब कंडेंस होती है तो फिर से अपने जो ओरिजिनल स्टेट में आ जाती है. ठीक है, तो फिर से अमोनिया यहाँ पे आएगा, उसको पंप करेंगे, यहाँ से पंप किया, फिर से यहाँ पे बॉइल वो कैन से द हॉट वाटर पे पहुंचेगा. इट विल कम टू द हॉट वाटर अमोनिया एंड अगेन कन्वर्टेड इनटू ए steam form, run the turbine and again this cycle is continue. This cycle will be continue and you will get the electricity. So this is about the energy in, also you can say energy from the sea we are getting. So here I am stumped my lecture and we will continue the next topic in the next video. Thank you very much.